सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम उम्मत के गमखार हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें, मेरी गुजारिश आप लोगों से कि ये उठने बैठने का सिस्टम ख़त्म करें। जितने लोगों को जाना है एक ही बार में चले जाएं, और जिनको जलसे के आखिर तक बैठना है फिर वो बैठे रहें। कई महीनों के बाद जाकर के एक महफिल मुबारका का इनेकाद होता है, और उसमें भी हमारा हाल ये होता है कि 5 मिनट बैठे फिर भागे, फिर 10 मिनट बैठे फिर भागे। ये कोई मनोरंजन की जगह थोड़ी है कि चलो चलते हैं, 5 मिनट बैठे यार मजा नहीं आ रहा, चलो फिर पूड़ी खाने चले, फिर आए फिर 10 मिनट बैठे यार मजा नहीं आ रहा, चलो बीड़ी पीने चले। यहां बंदा मजा लेने के लिए नहीं आता, हाँ, बल्कि यहां पर बंदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान हासिल करने के लिए आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, आज हम जो इकबालपुरा मोहल्ले के अंदर बज़्मे फैज़ाने अहले बैत कमेटी के बैनर तले ये जो पाकीज़ा महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद पजीर है, इसमें हाजिर है, तो हमारे यहाँ पर हाजिर होने को कोई देखे या ना देखे, हमारा यकीन और हमारा ईमान कहता है कि मदीने से मुस्तफ़ा जाने रहमत जरूर देख रहे हैं। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज भी कब्र मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को मुलाहजा फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। तो आप ये जहन लेकर के यहाँ बैठे कि हम पर किसी की नजर हो या ना हो, मदीने से मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूर नजर है। तो ये उठने बैठने का सिस्टम खत्म करे। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा वक्त आपको यहाँ बिठाया नहीं जाएगा, बस थोड़ी ही देर में हमारे मेहमान खुसूसी खतीब दौरान नाजिश मिल्लत औलाद सरकार गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, और असल खिताब तो आपको भी और हमको भी उन्हीं का समात करना है। मुझे तो आप लोग 1-2 महीने 1-2 साल नहीं बल्कि तकरीबन 7 सालों से सुन रहे हैं, और सिलसिला चलता रहेगा जब तक जिंदगी है। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो खैर, असल तो हमें उनका खिताब सुनना, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाते हैं। और मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है मेरे उन भाइयों तक जो गलियों में बैठे हैं या दुकानों के बाहर बैठे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अब चलें तब चलें, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप महफिल रसूल में तशरीफ़ लेकर के आ जाएं। वहाँ बैठने से कुछ हाथ नहीं आने वाला, इतने सालों में कुछ हाथ नहीं आया जो अब हाथ आएगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठेंगे तो लम्हा लम्हा आपके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बाज़ाब्ता फरमाया गया, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्तों के अंदर कुछ फरिश्ते हैं ही ऐसे कि जिनका काम ये है कि वो ऐसी महफिलों को तलाश करते रहते हैं।
और जहां ऐसी महफिलें मिल जाती है, अल्लाहू अकबर, फिर उन महफिलों के ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल फरमाना शुरू कर देते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हमारा यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो चार बातें मैं आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुँचाऊँ। मैंने कारी साहब किबला को कह दिया है कि इंशाअल्लाह हजरत को जल्द ही लेकर के आ जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद को बयान करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, और ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह तबारक व ताला का हम जितना शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही कम है कि उस परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले तो हमें इंसान बनाया, फिर उसके बाद उस करीम का करम वालाए करम ये हुआ कि उसने हम गुनहगारों को मुसलमान बनाया, और इससे भी बड़ा करम उस करीम का ये हुआ कि उस परवरदिगारे आलम ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अगर आपको इन एहसानों की अजमतों का पता लगाना हो कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा करम हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया, तो कभी आईने के सामने जाकर के खड़े होना और अपनी शक्ल सूरत को देखना, एक तरफ अपने चेहरे को देखना और एक तरफ कुत्ते को देखना, एक तरफ अपने चेहरे को देखना और एक नजर अल्लाहू अकबर बिल्ली को देखना, एक नजर अपने आप को देखना और एक नजर खिंजीर को देखना, तब इंसान को अल्लाहू अकबर अल्लाह के इस एहसान की अजमत का पता चलेगा कि परवरदिगारे आलम का कितना बड़ा करम हुआ कि उसने हमें जानवर नहीं बनाया। उसकी शान ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो चाहता तो हमें अल्लाहू अकबर बंदर बना देता, वो चाहता तो हमें बिल्ली बना देता, वो चाहता तो हमें कोई परिंदा बना देता, मगर उसने हमें जानवर नहीं बनाया, बल्कि अगर बनाया है तो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक जिसे इंसान कहा जाता है, परवरदिगारे आलम ने हमें इंसान बनाया है। ये उसका बहुत बड़ा करम है, और इससे बड़ा करम उसका ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। ये कोई कम करम नहीं है उसका कोई कम एहसान नहीं है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। अगर हमें मुसलमान नहीं बनाता तो हम भी अल्लाहू अकबर पता नहीं किसी चांद को पूज रहे होते, सूरज के सामने झुक रहे होते, दरख्तों के सामने पड़े रहते, जानवरों के सामने पड़े रहते, ये हमारी कैफियत होती। मगर उसका कितना बड़ा करम कि उसने मुसलमान बनाया, और अल्लाहू अकबर किसी और के सामने हमें झुकने नहीं दिया, बल्कि अगर झुकाया है तो अपनी पाक बारगाह में अपने सामने झुकाया है। ये उसका बहुत बड़ा करम है। और इससे भी बड़ा करम ये कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। यार, जिस पैगंबर की उम्मत में दुआ पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करे, ईमानदारी से बताना, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कितनों ने कितनी बार दुआ की कि मौला तेरे महबूब का उम्मती बना दे। बगैर मांगे उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया।
ये कोई मामूली चीज नहीं, उसका बहुत बड़ा कर्म है कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। यार पिछले अंबिया की उम्मतों का आप जायजा लेवे तो आपको पता चलेगा, रात में अगर उम्मती गुनाह करता है तो सुबह को दरवाजे पर लिखा रहता है, रात को अगर उम्मती चोरी करता है तो सुबह को दरवाजे पर लिखा रहता है। उम्मत अगर गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाती है तो कभी उम्मत पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी आग बरसाई जाती है, कभी उम्मत के चेहरों को बंदरों की तरह बना दिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमने कोई कम जराइम नहीं किए। अल्लाह अकबर, पिछली उम्मतों के अंदर जो जराइम थे फर्दन फर्दन, वो सारे जराइम इस उम्मत के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या वजह है, रात को पाप हम करें सुबह दरवाजे पर न लिखा जाए, रात को जराइम हम करें सुबह को दरवाजे पर न लिखा जाए। गुनाह करते करते 10-10, 20-20 साल, 40-40, 50-50 साल हो गए, लेकिन ना आसमान से आग बरसी है, ना आसमान से पत्थर बरसे हैं, और ना हमारी शक्लें बदली गई। क्या वजह है? तो मानना पड़ेगा इसमें कमाल हमारा नहीं, कमाल आमीना के लाल का है। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, तू इनके अंदर मौजूद है, हमने इनसे अजाब को दूर कर दिया। ये मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने का सदका है कि दुनिया में भी अजाब से महफूज कर दिए गए, और इंशाअल्लाह उनके कर्म से उम्मीद है कि कयामत के दिन भी अजाब से महफूज कर दिए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये कोई कम कर्म नहीं है कि रब ने अपने महबूब का उम्मती बनाया, कोई कम बात नहीं है। और अल्लाह अकबर, कुर्बान ना हो जाए, सुभान अल्लाह। उम्मत में भी पैदा फरमाया तो उम्मती तो कई सारे हैं। ऐसे भी उम्मती हैं जो ये कहते हैं कि झंडी नहीं लगानी चाहिए, जो ये कहते हैं कि लाइट नहीं लगानी चाहिए, जो ये कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए। माज़अल्लाह, ऐसे भी उम्मती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मती बनाया तो मिलाद मनाने वाला उम्मती बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उम्मती भी बनाया तो मिलाद का मुनकिर उम्मती नहीं, बल्कि मुस्तफा का मिलाद बनाने वाला उम्मती बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने ही में नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लोग कहते हैं मिलाद से होता क्या है, मैं कहता हूं मिलाद से क्या नहीं हुआ। तवज्जो से सुनिएगा। लोग कहते हैं मिलाद से होता क्या है, मैं कहता हूं मिलाद से क्या नहीं हुआ। नादान, ये जितनी कायनात की बहारें नजर आ रही है, ये सब कुछ सदका है मिलाद का। हदीसे कुदसी में मेरा रब फरमाता है, महबूब अगर तेरा मिलाद ना होता तो कायनात को वजूद भी ना मिलता। इसी की तर्जमानी बरेली के कलंदर ने की, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो लोग कहते हैं मिलाद से होता क्या है, मैं कहता हूं जो कुछ हुआ है वो मिलाद ही की बरकत है। हजरत आदम से पूछो कि मिलाद से क्या होता है, हजरत मूसा से पूछो कि मिलाद से क्या होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछो कि मिलाद से क्या होता है, हजरत नूह नजीउल्लाह से पूछो कि मिलाद से क्या होता है। अल्लाहू अकबर, 300 साल तक जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम की दुआ कबूल ना हो, 300 साल तक खुदा की बारगाह में दुआ करे, मौला मेरी
खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। लेकिन 300 साल तक रब की बारगाह से कोई जवाब ना आया। 300 साल के बाद हजरत आदम ने अपनी दुआ का तरीका बदला और यूं दुआ की, मौला तेरे महबूब मुस्तफा के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। इधर मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद पड़ा, इधर रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं मीलाद से क्या होता है? या रसूल अल्लाह, मरहबा। सुभान जो कुछ हुआ है मीलाद ही से हुआ है। उसको पता रहना चाहिए कहने वाले को, तू जो दुनिया में आया वो भी मीलाद का सदका है। ये बात और है कि तू नमक हरामी कर गया, ये बात और है कि तू नमक हरामी कर गया। लेकिन आप देखें, कोई मुस्तफा के मीलाद से कितना ही बचे, लेकिन जब रब अपने महबूब का मीलाद करवाना चाहता है, बंदा ना भी चाहे तो रब मीलाद करवा लेता है। बेशक बेशक। सुभान आप अल्लाह। कहोगे वो कैसे, तो सुनो ऐसे। कोई ऐसे नबी का मीलाद मनाए या ना मनाए, मुझे बताएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास नूर आया। इसे मीलाद नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्ही में से तुम्हारे पास एक इज्जत वाला रसूल आया। इसको मीलाद नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? अल्लाह फरमाता है, व मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने कहा, लोगों में तुम्हें खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और नाम उसका अहमद होगा। इसे मीलाद नहीं कहते तो फिर और क्या कहते हैं? अब मुझे बताएं, ये तो सब कुछ कुरान में मौजूद है और कुरान तरावी के अंदर उनके यहाँ भी पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ भी। नारा लगाई, नारा तकबीर। खतीब दौरान हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिस महफिल में आले रसूल तशरीफ़ लेकर के आ जाएं, वो महफिल सिर्फ कामयाबी नहीं होती बल्कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं तो खैर अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दसा में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद को बयान फरमाया। अब कुरान तो उनके यहाँ भी पढ़ा जाता है तरावी में। ऐसा तो है नहीं कि जब तरावी पढ़ी जाएगी तो जिन आयतों के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब का मीलाद बयान किया उन आयतों को छोड़ दिया जाएगा। तो कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना चाहे या न चाहे, रब तबारक व ताला ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया है कि कोई चाहे या न चाहे रब अपने महबूब का मीलाद करवा लिया करता है। बेशक बेशक। और खैर, जो मैंने जुमला अर्ज किया था कि लोग कहते हैं कि मीलाद से होता क्या है, जो कुछ हुआ है वो मीलाद ही की बरकत है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जामिउल जवामे उसमें एक रिवायत तहरीर फरमाते हैं। बस ये बात मैं आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुंचा करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। वो कहते हैं कि बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एक अब्दुल जब्बार नामी सौदागर रहता था और उसकी कैफियत ये थी कि बाजार से सौदा खरीदता और लोगों में ले जाकर के उस सौदे को बेचता, जो नफा होता उस नफे को वो जमा करता। तो लोगों ने उस अब्दुल जब्बार नामी सौदागर से पूछा, भाई बात क्या है कि इस नफे को तू एक तरफ जमा करता है? तो उसने कहा, साल मुकम्मल होने पर ये जो मुझे नफा हो रहा है इसी नफे के जरिए मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद मनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के जरिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद किया जाएगा। तो खैर वक्त गुजरता रहा और एक वक्त वो भी आया कि जब रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आया, 12वीं तारीख आने वाली है,
उसने अपने घर को सजाना शुरू किया लाइटों के जरिए, अपने तौर पर जिस तरीके से भी उससे हो सका उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनानी शुरू की। उसके पड़ोस के अंदर अल्लाहु अकबर एक यहूदी का मकान था, तो उस यहूदी की बीवी ने अपने शोहर से पूछा, ए मेरे शोहर, आखिर बात क्या है कि हमारे पड़ोस के अंदर जो ये मुसलमान रहता है, ये मुसलमान इस अंदाज में अपने मकान को सजा रहा है, लाइटें लगा रहा है, अल्लाहु अकबर बड़ा खुश नजर आ रहा है, बात क्या है? तो उस यहूदी ने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद आने वाला है और ये उसी की तैयारी कर रहा है, अल्लाहु अकबर, ये उसी की खुशियां मना रहा है। इसी कैफियत के अंदर जब उसने अपने शोहर से ये बातें सुनी और जब रात को वो सोई, सोच रही थी मुसलमानों के नबी कैसे होंगे, उनकी शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा, उनकी अजमतें क्या होगी। इसी कैफियत में वो सोई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया। रात को उस खातून ने क्या देखा कि अल्लाहु अकबर, एक खूबसूरत चेहरे वाले एक घोड़े पर सवार होकर के तशरीफ लाए, आगे पीछे नूरानी चेहरे वालों का हुजूम है। और जब वो उस अब्दुल जब्बार नामी मुसलमान के घर पर तशरीफ लाए, उस मकान, उस औरत के मकान के सामने से, तो उससे रहा ना गया और उसने पूछा, ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन है? अल्लाहु अकबर। तो उस औरत से फरमाया गया, क्या तुम्हें मालूम नहीं, यही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, यही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, अल्लाहु अकबर, यही तो वद्दुहा चेहरे वाले हैं, यही तो वल्लैल जुल्फों वाले हैं। जब उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे को देखा तो अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं दीन के एतबार से तो अल्लाहु अकबर आपसे बड़ी दूर हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका गुजर मेरे मकान के करीब से हुआ है। आका, अब मैं आपकी दीवानी बन चुकी हूँ, अब आपका मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मुझे अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। खैर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। रात गुजर गई और जब सुबह हुई, वो खातून भी बेदार हुई, उसका शोहर भी बेदार हुआ, वो भी बेदार हुई, उसका शोहर भी बेदार हुआ। बड़ी मुस्कुरा रही थी और बड़ी खुश थी। खुश क्यों ना हो? इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत जो उसने कर ली। अल्लाहु अकबर। शोहर ने कहा, बात क्या है, इस कदर तू क्यों मुस्कुरा रही है, इस कदर तेरे चेहरे पर खुशी की लहर क्यों दौड़ रही है? तो उसने कहा, क्या बताऊं, रात को सोई तो जिस पैगंबर का जिक्र करके हम सोए थे, रात में उन्होंने करम फरमाया और अपना जलवा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। और सिर्फ जलवा ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा करके अपनी गुलामी में भी दाखिल कर लिया। सुभान अल्लाह। शोहर ने कहा, तुझे क्या बताऊं कि सिर्फ तूने ही उनका कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि रात को जिस तरह उन्होंने तुझे कलमा पढ़ाकर गुलामी में दाखिल कर लिया, अल्लाहु अकबर, उसी तरीके से उन्होंने मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मिलाद से मिलता क्या है? मैं कहता हूं, आप देखिए मिलाद की बरकतें हैं। हमें जो कुछ मिला है, मिल रहा है, कयामत तक मिलेगा, ये सदका है मदीने वाले का। और इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और ए रजा, खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन गुलामों में हमें शामिल फरमाया जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मनाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब आपके सामने हमारे जो खुसूसी नातखा हैं बुलबुले बाग़े मदीना जनाब फिरोज हशमती साहब वो तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह फिर हजरत का आपको खिताब समाप्त